अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है। यहां पिछले 3 दिन से पहाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और एडीजी भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 अफसर शहीद हो गए थे, जिनमें से 2 अफसर सेना के और 1 अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। अनंतनाग के इन जंगलों में से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनमें एक नाम कोकरनाग के रहने वाले उजैर खान का है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उजैर पिछले साल जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं। ताज़ा तस्वीरों के हिसाब से अगर आप देखें तो ड्रोन का भी और हाईटेक का भी प्रयोग किया जा रहा है। एरियल सपोर्ट की मदद ली जा रही है ताकि जहां पर इनकी घेरेबंदी हुई है वहां एग्जैक्ट टारगेटिंग हो सके। थोड़ी देर पहले वहां पर हमने एक्सप्लोजन भी देखा, यानी कि जहां पर आतंकी छुपे हैं उसी के इर्द गिर्द विस्फोट कराकर उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब वहीं तीसरे दिन भी अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, जहां अब आतंकियों पर बमों की बारिश की जा रही है। सेना के बड़े अफसरों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर लाया गया है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर एनकाउंटर की जगह की है, जहां आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन को तैनात भी किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जहां विस्फोट बीच में आपको दिख रहा है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ड्रोन की मदद से एग्जैक्ट स्पॉट के लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और 2 सैनिक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हैं, कर्मचारी दिख रहे हैं, जो अपने साथ रॉकेट बैरल लॉन्चर्स लेके जाते हुए दिख रहे हैं। वो भी ओवर द शोल्डर बैरल्स हैं। ये आप देखिए, इन्हीं से ग्रेनेड्स को लॉन्च किया जाता है और यही ग्रेनेड लॉन्चर्स लेकर के वहाँ पॉइंटेड टारगेटेड एक्सप्लोजन्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिफत की इस रिपोर्ट को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो स्पॉट है जहाँ पे आउटर कवर है। यहाँ पे भारतीय सेना और पुलिस लगी हुई है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस की एक गाड़ी है। इसके हर तरफ से कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन एक पोल इस पर इंस्टॉल किया गया। आप देखिए टेक्नोलॉजी का किस तरीके का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस टॉप पे आप देखिए 360 डिग्री घूमता है ये कैमरा, और पूरे इलाके की फुटेज इस कैमरे से हासिल की जाती है। और पूरा इसमें इंटरनेट लगा है, इसमें एंटेना लगी हुई है। और ये गाड़ी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के लिए। पहले इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब चप्पे चप्पे पे कैमरा लगाए जा रहे हैं, नाइट विजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा कि लगातार उस स्पॉट पे प्रहार किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, जिस स्पॉट पे ऐसा लगता है कि मिलिटेंट का हाइड आउट हो सकता है या मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। ये वाला जिस तरीके से मैं दिखा रहा था, आप देखिए कि कितना ऊंचा, यानी कि जहां पर भी ये गाड़ी जाएगी तो पूरा 360 डिग्री घूम के हर एरिया की फुटेज लाई जा सकती थी, वो भी बिल्कुल ऊंचाई से। तो इस तरीके की गाड़ियों का भी अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारतीय सेना हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, गवर्नमेंट ने पूरा इनको इक्विप किया है। बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, और अब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो अब क्वाडकॉप्टर के जरिए हो या हेक्साकॉप्टर के जरिए, उसके जरिए भी अब फायरिंग की जाती है। पूरा टारगेट जिस तरीके से हमने देखा कि टारगेट फिक्स किया जाता है इस लोकेशन का, और उसके बाद जो है फायरिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके, ये जो सारी व्हीकल्स आप देख रहे हैं, ये सारी जो है बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं। इस पे अगर गोली आएगी, गोली का असर इन गाड़ियों पे नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही है। लगातार जो भी आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, आरआर के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है मजीद, क्योंकि जो फटीग होता है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा उन लोगों को, चाहे वो आर्मी के हों या पुलिस के। नए लोग लाए जा रहे हैं, चाहे वो पैराट्रूपर्स हों या फिर रेगुलर आर्मी के जो हैं, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं आरआर के, उनके जवान जो हैं वो भी वेल ट्रेंड हैं और वो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार यहाँ पे करते आए हैं। हालांकि ये ऑपरेशन ज़्यादा लंबा खिंच गया, एवरेज से ज़्यादा। पहला ऐसा ऑपरेशन देखा हमने जहाँ पे जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर के खुद आए, डीजीपी खुद आए। ये आप देख सकते हैं, ये
ये आर्मी के जवान हैं जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और उस टारगेट को अब फिक्स किया गया है जहाँ पे समझा जा रहा है मिलिटेंट लश्कर के छुपे हैं या फिर वहाँ पे लश्कर के मिलिटेंटों का हाइड आउट है। पैराट्रूपर्स बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लाए गए हैं जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और साथ ही आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो खुद स्पॉट पे जायजा ले रहे हैं और ये एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि इस तरीके से जो पहले 3 दिन पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि यहाँ इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया तो आगे से लीड कर रहे थे कर्नल मनप्रीत सिंह और उसके साथ मेजर आशीष और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डीएसपी हुमायूं बट लीड कर रहे थे और इसी बीच अंधाधुंध फायरिंग की मिलिटेंटों ने जिसमें तीनों घायल हो गए और उसके बाद उनको जो है इवैक्यूएट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हालांकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि यहां से वो दिखाएं आपको वो पूरा एरिया जहां पे तीनों ऑफिसर्स इवैक्यूएट करने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इसलिए टाइम लगा क्योंकि वहां पे पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वहां पे माउंटेनर्स को लाया गया जो हाउस से लाए गए हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से। बाद में डीएसपी की बॉडी जो है शाम को रिकवर की गई और दूसरे दिन कर्नल की और मेजर की बॉडी रिकवर की गई। हालांकि उनको बचाया जा सकता था अगर वो टाइम पे रिकवर ये यहाँ पे इवैक्यूएट हो पाते, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे जो आप जंगल देख रहे हैं फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर ही वो पड़े हुए थे जख्मी, लेकिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतारना नामुमकिन था क्योंकि इर्द गिर्द घने पेड़ हैं। ये देवदार और केल के पेड़ हैं यानी जिसे कायू कहते हैं। वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं 50 फीट 60 फीट 70 फीट उनकी हाइट होती है। तो हेलीकॉप्टर का यहाँ लैंड करना या ये कहें कि रोप्स के जरिए आर्मी ट्रूपर्स को या पैरा ट्रूपर्स को नीचे नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि ये इतना स्टीप है कि वहां पे रुकना भी मुश्किल है। फिर जो हाउस की टीम आई उन्होंने हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से सारा सामान लाया, रोप्स लाई और उसके बाद ही यहाँ पे इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों की तब तक जान जा चुकी थी और उसके बाद उनकी बॉडीज रिकवर की गई। लेकिन यहाँ इसी स्पॉट पे अब लगातार प्रहार किया जाता है, इसी स्पॉट पे अटैक किया जा रहा है। लगता है कि इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को लग रहा है कि यही हेडक्वार्टर है या ये कहा जा सकता है कि हाइड आउट है मिलिटेंटों का और यहाँ पर ही मिलिटेंट मौजूद हैं। चूंकि पुलिस ने ट्वीट करके ये बताया कि 2 लश्कर के मिलिटेंट यहाँ पे ही घेरे गए हैं, एनसर्कल किए गए हैं और कल से अब तक लगातार इसी तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर पहले एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा धमाका हो रहा था और जिस तरीके से आरपीजी लाए गए रॉकेट प्रोपेलर गन जो हैं वहां से ही ये थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट रिफत की आपने देखी, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो करीबन 24 से 30 घंटों तक इसी एरिया में इसी जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है। इन्हीं पहाड़ियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। यहाँ से तो ये छोटी जगह दिखती है लेकिन ग्राउंड एरिया ये काफ़ी बड़ा है। रात भर भी यहाँ पर भले ही हमारे सुरक्षाकर्मी रोटेशन पर इनकी डिप्लॉयमेंट हो रही हो लेकिन इन आतंकियों को सोने नहीं दिया गया क्योंकि लाइट लगाकर इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस फायरिंग चलती जा रही है। अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इस घेरे को धीरे धीरे बंद कर क्लोज कर दिया गया है और जहां पर ये आतंकी अब घिरे हुए हैं उसका सरकमफ्रेंस वो जो एरिया है वो और धीरे धीरे कम हो रहा है और जैसे ही ये कम हो जाता है तो हवाई ड्रोन्स के जरिए इनको टारगेट किया जा रहा है और फिर उनके स्पॉट को जैसे ही अगर लोकेट करते हैं ड्रोन कैमरास के थ्रू तो वहां पर ये रॉकेट बैरल लॉन्चर्स के साथ इनके साथ फिर जो ओवर द शोल्डर ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, इन ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ उसी जगह पर टारगेटेड एक्सप्लोजन्स किए जा रहे हैं, ग्रेनेड से अटैक किया जा रहा है और इन्हें दूरी से फायर किया जा रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल हैं, आर्मी के पर्सनल हैं, ये सब हैं, लेकिन जो 2 अपने हाथ में जो ग्रेनेड बैरल लॉन्चर्स लेके जा रहे थे वो ग्रेनेड को लेकर के शोल्डर की तरफ से वहीं से फायर करेंगे उस एरिया पर जहां पर ड्रोन उनके ऊपर हावर कर रहा है और एक ऐसी हाइट पर कि जहां से टेररिस्ट भी ड्रोन को मारकर गिरा नहीं सकते क्योंकि अगर वो ड्रोन को मारने की कोशिश करेंगे तो अपनी जगह फिर से रिवील कर देंगे। इन पहाड़ियों में, पीर पंजाल पहाड़ियों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन अब इन पीर पंजाल पहाड़ियों में, क्योंकि ये घने जंगल हैं और इनके अंदर कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जहां से छिपकर बैठना और जहां पर छिपकर बैठना आसान है और ठंड में भी यहाँ इन पीर पंजाल पहाड़ियों में कई जगह बर्फ नहीं गिरती जिसकी वजह से यहाँ सरवाइव करना आसान है और फिर वहाँ से आप सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं, गांव खेड़े में आते हैं, वहाँ लोगों को डराकर धमकाकर वहाँ से आप खाना वाना ले जा सकते हैं या फिर किसी के घर पे कुछ दिन रुक सकते हैं। इसी ऑपरेशन को इसी तरीके से वो अंजाम दे रहे थे ये आतंकी और इन्होंने इन पहाड़ियों में रह करके
और ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इन पीर पंजाल रेंजेस में ही घूमकर इन पहाड़ियों के रास्ते छुप छुप कर ही ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन पहाड़ियों में से इस पहाड़ी पर पीर पंजाल में इनको अब घेर लिया गया है। यहां से एलओसी भी ज्यादा दूर नहीं है। एलओसी भी अगर आप जिस तरह से अगर कौवा क्रोज फ्लाई एज द क्रोज फ्लाइज कहते हैं, जैसे कौवा उड़ता है या पंछी उड़ता है, उस तरफ से देखें तो करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है। तो इसीलिए अगर वो एक सीध में चलते हैं तो 6-8 किलोमीटर के अंदर ये एलओसी के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर इनके लिए एलओसी की तरफ उस तरफ जाना भी थोड़ा आसान होता है, घुसकर आना भी आसान होता है, क्योंकि ये घने जंगल है, यहां पर इनको स्पॉट करना मुश्किल है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, जहां पर थोड़ी देर पहले की हैं, ये लाइव नहीं है, मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर एक या तो रोटेशन हो रहा है या फिर सिक्योरिटी पर्सनल का जमावड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये आउटर मोस्ट कवर है, यहां से फिर धीरे धीरे कॉर्डन अंदर जाता है और 3-4 लेयर्स बनती हैं। इनका एक सिक्योरिटी ग्रिड होता है जम्मू एंड कश्मीर काउंटर टेरर ऑप्स में, जिसको कि अब यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले 36 घंटों से तो ये चल ही रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि घंटे 2 घंटे में या फिर आज शाम तक इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा और वो जो 2 आतंकी अंदर हैं उनको मार गिराया जाएगा।